इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यार्जक जैन समाज मुंबई। कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इन दिनों मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित कुंडलपुर में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में कुंडलपुर महामहोत्सव की अलौकिक छटा छाई हुई है, जिसके चलते सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। बड़े बाबा के द्वार छोटे बाबा यानी इस युग के साक्षात भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चतुर्विध संघ विराजमान है। सैकड़ों साधु साध्वियों के समागम से कुंडलपुर विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आचार्य श्री के विशाल संघ को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ इस युग का साक्षात सम्मिश्रण लगा हो। इस कारण दूर दूर से भक्तजन कुंडलपुर आकर पुण्यार्जन कर रहे हैं, और जो लोग किसी कारणवश कुंडलपुर नहीं पहुंच पा रहे और देश विदेश के वो लोग जो कुंडलपुर की हर गतिविधि से होना चाहते हैं रूबरू, उनके लिए हम लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कुंडलपुर में सुबह से शाम तक होने वाली हर गतिविधि। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी किए होते हैं कुंडलपुर एक्सप्रेस में सवार और करते हैं कुंडलपुर की यात्रा। मंगलवार को सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में महामहोत्सव की शुरुआत बड़े बाबा भगवान आदिनाथ जी के अभिषेक एवं शांति धारा से हुई। भक्तों ने प्रातः काल में प्रासुक जल से भगवान का अभिषेक किया और फिर शांति धारा की। कुंडलपुर की पावन धरा पर प्रतिदिन की तरह मंगलवार को भी भक्तों ने भगवान आदिनाथ जी की विशाल प्रतिमा के चरणों में अभिषेक किया। इस दौरान सभी भक्तों ने क्रमानुसार प्रभु अभिषेक का आनंद लिया। तत्पश्चात ही भक्तों ने विश्व शांति की भावना से प्रभु चरणों में शांति धारा अर्पित की और विश्व कल्याण की भावना भाई। ओम झूम रम पट के टिम के गादे गादे भर विघ्नाश छोटे छोटे सहस्त्रनाथ गुरु गुरु भरमंत्रा चिन चिन भरमंत्रा बिंद बिंद शाम व पट सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री गुरु महाराज आजाना विद्याय नमो हरिहंताण रोम सर्व शांति गुरु गुरु ओम राम श्री ह्रीं आ रुम ओ रोजार जगदा विनाशाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः शांति गुरु गुरु। तीर्थ कुंडलपुर में आयोजित ऐतिहासिक महामहोत्सव में शामिल होने बड़ी संख्या में देश भर से भक्तों का आना जारी है। मंगलवार को प्रातः काल से कुंडलपुर में भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चतुर्विध संघ के सानिध्य में तीर्थ कुंडलपुर में आयोजित ऐतिहासिक महामहोत्सव में शामिल होने के लिए संपूर्ण देश भर से बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं। यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों से हमारी संवाददाता शेफाली जैन ने पूछताछ की, तो उन्होंने अपने भक्ति भाव कुछ इस प्रकार रखे। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष प्रसारण कुंडलपुर महामहोत्सव महाकवरेज में। जी हां दर्शकों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में कुंडलपुर महामहोत्सव का आगाज हो चुका है। जी हां दर्शकों, बड़े बाबा भगवान आदिनाथ की वरदानी छांव तले और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग की पावन प्रेरणा व सानिध्य में इस महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज की अज्ञानुवर्ती शिष्या गीता दीदी, जो कि गुरुदेव से पिछले 40 वर्ष के जुड़ी हुई हैं, आइए उनसे जानते हैं इस महोत्सव के बारे में। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। देवादिदेव 1008 मूला श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आज इस धरा पे हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये धरा सिद्ध क्षेत्र अति सचेत कुंडलपुर है। जिस कुंडलपुर क्षेत्र में आचार्य विद्यासागर महाराज जी से न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को सफल किया है, और आज तो लाखों की भीड़ों में पंचकल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है। आचार्य श्री का जो सोच है वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है। ऐसा भी 200 साल पहले हुआ होगा, और ऐसा लगता है कि ऐसे साक्षात विदेश क्षेत्र में हो या चतुर्थ काल हो, इतने मुनि आर्यिका ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी त्यागी रति अपनी लाइफ में कभी किसी को देखने ना मिलेंगे। कृपया कर यदि अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो अपनी आंखों से कुंडलपुर आके देखें। अगर नहीं आ सकते हैं तो जिनवाणी चैनल पर आके जरूर 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 देखें। इस युग में हमने जन्म लिया, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? बहुत बहुत धन्य हो गए आज यहाँ अभिषेक करके, और
बड़े बाबा का अभिषेक करके बहुत धन्य हो गए। वास्तव में ये बहुत अच्छा अवसर था। विद्यासागर जी महाराज की जय। मैं यहाँ 10 दिन से यहाँ रुकी हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अनुभूति हो रही है। इतने अपने जीवन में इतनी पिछियाँ मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखी और मैं देख करके धन्य हो गई। जय जी। महामहोत्सव होने जा रहा है, युग युगांतर तक इसकी गाथा लिखी जाएगी। इसे जो ना भूल पाने जैसा माहौल बना हुआ है। ये कुंडलपुर का नज़ारा, आचार्य श्री स्वयं एक तीर्थ हैं, चलते फिरते पंचम काल के। ऐसा नज़ारा न कभी दोबारा देखने को मिलेगा, न कभी मिला है। और देखिए जय जिनेंद्र साहब, ये आचार्य श्री ने ते अपने दक्षिण में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर जन्म लिए हैं। अपने कुटुंब के अंदर उन जिनका जन्म होने से हमारे को ऐसा गौरव मिल रहा है कि बस ऐसे महान मस्ताभिषेक यहाँ पर कुंडलपुर पर सभी लोग, सभी आचार्य श्री के संघ यहाँ पर मौजूद है। उनके संघ के अंदर इसमें शामिल होने का मेरे को बहुत से अवसर मिला। आचार्य गुरुवर ने जो आदेश दिया, पहले हम लोगों को लग रहा था कि 18 अप्रैल से महोत्सव प्रारंभ होगा, परंतु आचार्य महोदय ने जब हम लोगों को 6 तारीख को आदेश किया तो हम लोगों को ऐसा लगा कि अब क्षेत्र के लिए एक मर्ज जीने की वो उत्पन्न हो गया है और उसमें हम लोग लग जाएं और उसी आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो, विजय जी यहाँ पर हैं, तत्पर सेवा में हाजिर। आप सभी के लिए, सारे श्रद्धालुओं के लिए, जो यहाँ आ चुके हैं, जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, जिनवानी चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि विजय जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है आप सबकी सेवा में, इस महा महोत्सव को और पावन बनाने में और सक्सेसफुल बनाने में। जय जिनेंद्र। प्रेमचंद प्रेमी, कटनी। जी, कैसा लग रहा है? आप कटनी से आए हैं यहाँ पर, इस महा महोत्सव में आप शामिल हुए हैं। वाकई पुण्यशाली जीव होते हैं जो ऐसे महा महोत्सव में शामिल होते हैं। इस महा महोत्सव में मुझे आचार्य श्री के आशीर्वाद से और गुरुदेव प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है और ये अद्भुत नज़ारा ऐसा कभी न पहले कभी देखा और ना शायद कभी देख पाएंगे। इतनी खुशी हो रही है इसको देख के। व्यवस्थाएं भी नहीं हो पा रही हैं, जल्दी में कमेटी लगी हुई है काम करने को, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा है। और हम चाहते हैं कि जितने लोग भी आएँ इसका लाभ लें। और जिनवाणी चैनल तो इसमें हमेशा जो है हम लोगों को जीव दया के मामले में और कोई भी कार्यक्रम हो आचार्य विद्यासागर जी का, उसको दिखाने में, आगे बढ़ाने में आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग हम लोगों को रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को ध्वजारोहण के साथ कुंडलपुर महामहोत्सव का आगाज हो गया है। इस ऐतिहासिक महामहोत्सव में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश शासन ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया है। महोत्सव के शुरू होने पर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। कुंडलपुर महामहोत्सव में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश शासन ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया है। महोत्सव के शुरू होने पर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। मंगलवार को पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों ने कुंडलपुर में तैनात पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी। अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों से कहा कि यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। महोत्सव में चेन स्नैचिंग एवं लूटपाट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी दिशा निर्देश दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्शनार्थियों से अपन को शालीनता से व्यवहार करना है। किसी से भी किसी भी तरह का अभद्र भाषा और अभद्र व्यवहार नहीं करना है। बड़े बाबा भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद भक्तों ने आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का पूजन किया, जहां भक्तों ने श्रद्धा भाव पूर्वक गुरु चरणों में अष्ट द्रव्य समर्पित किए।
कुंडलपुर महामहोत्सव में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चतुर्विद संघ के दर्शनार्थ समूचे भारतवर्ष से भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को गुरु दर्शन के साथ साथ पूजन करने का भी परम सौभाग्य मिल रहा है। मंगलवार को भी भक्तों ने अष्ट द्रव्यों से सुसज्जित थालों से आचार्य भगवान का पूजन किया। इस दौरान भक्तों की आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा और भक्ति देखने योग्य थी। तुम माथ पे ज्ञान सागर रहे आपके साथ में, तीसगढ़ में तुम्ही ज्ञान के मूल हो, विद्यासागर गुरु ज्ञान अनुकूल हो। संघ गुरुकुल बनाया गुरु आपने, भौजलधि पार करने सुगुरुकुल हो, भौजलधि पार करने सुगुरुकुल हो, विद्यासागर गुरु ज्ञान अनुकूल हो। ओम ह्रूम महाकवि संत शिरोमणि आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महामुनीन्द्राय कापाड़ विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि स्वाहा। सूर्य तपते जैसे संघ गुलशन खिला, बाल्यति का महासंघ फूला फला। जहां भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य श्री के चरणों में अष्ट द्रव्य समर्पित किए, तो वहीं आचार्य श्री ने भी अपनी मंगल देशना से सभी को अभिभूत किया। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन में कहा कि कभी कभी नीचे की ओर जाना भी वैपरीत की कोटि में आ जाता है। इसे समझाने के लिए आचार्य श्री ने नदी का उदाहरण दिया। नीचे की ओर मत जाओ, लेकिन कभी कभी यह नीचे की ओर मत जाओ, यह भी वैपरीत की कोटि में आ जाता। कैसे? कैसे वैपरीत की ओर जा रहा है? नीचे की ओर मत जाओ, किंतु दुनिया ऊपर की ओर जाना चाहे जाए, दुनिया ऊपर की ओर जाना चाहे तो जाए। जाने योग्य ऊपर की ओर जाए तो ठीक है, लेकिन केवल स्वर्ग की ओर ही जाए तो अच्छा नहीं कहलाता। तो स्वर्ग के लिए क्यों जा रहा? कहा गया है कि ऊपर जाना ठीक रहता, मान घातक है वो। और दुनिया सारे ऊपर की ओर चली जाए। संस्कृत में नदी को निम्नगा कहा है। जो नीचे की ओर जाती है वह निम्नगा नदी कहलाती है। आचार्य श्री ने प्रवचन में कहा कि नदी नीचे स्थान वाले व्यक्तियों को पानी पिलाने के लिए नीचे की ओर बहती है। ऐसे क्यों चुनते हैं वो? जो व्यक्ति नीचे बैठा है और प्यासा है, मैं इन्हीं सेठ साहूकारी की ओर चली जाऊं तो उनको कौन पानी देने वाला है? इसलिए मैं चुनती हूँ कि नीचे जाना ही पसंद है, ऊपर जाने में कुछ नहीं। और कभी कभी कहा ही जाता है, आप ऊपर ही कह रहे हो क्या भीतर से भी कुछ कह रहे हो? आचार्य श्री के मंगल प्रवचनों को श्रवण कर उपस्थित सभी भक्तगण गदगद हो गए।
संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के बाद कुंडलपुर महामहोत्सव में मांगलिक क्रियाओं का दौर प्रारंभ हुआ, जहां भक्तों ने ब्रह्मचारी विनय भैया जी के मार्गदर्शन में सभी मांगलिक गतिविधियां विधि पूर्वक संपन्न की। कुंडलपुर महामहोत्सव में आज संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल प्रवचन उपरांत महामहोत्सव की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। सभी मांगलिक गतिविधियां ब्रह्मचारी विनय भैया जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। के लोग किस तकलीफ में हैं, तो वहाँ पर देखते तो लोग पेड़ के नीचे अथवा पेड़ की डाल पर भी सो करके अपना कार्य करते थे। पर बड़े महामहोत्सव में पात्र शुद्धि और सकलीकरण की क्रियाओं के बाद नांदी विधान किया गया। इसके पश्चात इंद्र प्रतिष्ठा और मंडप प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुई और नवदेव पूजन किया गया। आजू बाजू से करके कर लो, जहाँ नहीं वहाँ भेज दो। हाँ, द्रव्य की थाली में है किनारे पर, देखो। हाँ, देख लो। अब ये तो दर्शकों, अभी आपने देखी कुंडलपुर एक्सप्रेस में कुंडलपुर की सभी मांगलिक गतिविधियां, जहां पहुंचकर न केवल भक्त अपने पुण्यों का अर्जन कर रहे हैं, बल्कि अपने भावों को भी व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कुंडलपुर व वहां विराजमान संतों के लिए अपने भाव व्यक्त करना, तो 1 मिनट का भावों से भरा वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर हमें भेजें, जिसे हम दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। तो दर्शकों, इसी के साथ कुंडलपुर एक्सप्रेस में आज की यात्रा यही संपन्न हुई। जिनवाड़ी चैनल का प्रयास है कि वो आपको कुंडलपुर की हर एक अपडेट पहुंचाता रहे। साथ ही आपको बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि जिनवाड़ी चैनल इस भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के सीधे प्रसारण में भी प्रतिदिन कुंडलपुर की हर गतिविधि से आपको रूबरू करा रहा है। कुंडलपुर एक्सप्रेस में फिलहाल समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात महोत्सव के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्यार्जक जैन समाज मुंबई।